क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता है द डायरेक्टर ऑफ साक्षी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 2 लाख। इनवाइट का मतलब इशू, इशू कितने किए? 2 लाख। 10 रुपए का एक है 20% प्रीमियम, तो 10 का 20% होगा 2, दैट इज 12। इशूड एट 20 प्रीमियम द पेबल एज। बताइए एप्लीकेशन पे कितना है? अलॉटमेंट पे 2 और 2, फर्स्ट कॉल पे 2, तो 5 4 9 2 11, लास्ट कितना बचा? 1 बच गया 12। एप्लीकेशन रिसीव, कितने रिसीव किए? 240। अब कहता है जिसने मांगे 1 लाख, यानी यहां कैटेगरी बना देंगे हम। जिसने मांगे 1 लाख उसको मिला 1 लाख। जिसने मांगे 80,000 उसको मिला 60,000। जिसने मांगे 60,000 उसको मिला 40,000। तो भैया अप्लाई का टोटल 240 होना चाहिए और अलॉटेड का टोटल होना चाहिए 2 लाख, जो कि हो रहा है। एप्लीकेंट 1000 शेयर फॉलिंग कैटेगरी नंबर 1 या कैटेगरी नंबर ए, ये वाला कैटेगरी नंबर ए है, ये कैटेगरी नंबर बी है, ये कैटेगरी नंबर सी है। 1000 शेयर एंड एप्लीकेंट 1200 शेयर फॉलिंग कैटेगरी नंबर बी। कहने का मतलब है इस कैटेगरी से 1000 शेयर और इस कैटेगरी से 1200 शेयर, ये एप्लीकेंट है, यानी इन्होंने क्या कर रखा है? अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई किया है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, दीज शेयर वर फोरफिटेड फेलियर टू फर्स्ट कॉल। ये यहां पे फेल हो गए और यहां पे भी फेल हुए और इसके बाद हमने इसका शेयर फोरफिचर कर लिया, मतलब इससे आगे हमने मांगा ही नहीं। आगे कहता है होल्डर, वर्ड क्या यूज किया? होल्डर 1200 शेयर फॉलिंग कैटेगरी नंबर सी, इसमें से एक व्यक्ति 1200 शेयर। अब होल्डर का मतलब पता है क्या होता है? अलॉटेड, इसको मिले थे। फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो यहां भी फेल हुआ। ये जो है हमारा, ये यहां भी फेल हुआ और यहां भी फेल हुआ। दीज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, और इसका शेयर, उसमें से हमने 1300 शेयर को 1000 कैटेगरी ए वाले को यानी इसको, और 300 कैटेगरी बी वाले में से, इसमें से वर रीइशू 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, हमने रीइशू कर दिए 1300 शेयर, जो कि बना 1000 प्लस 300। आगे कहता है जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, शो कैश बुक एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो अभी बताया नहीं है और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि इसका सेपरेट ही चैप्टर है। कैश बुक जरूर बना लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से पहले एक काम करता हूं, पूरी एंट्री कर देता हूं। कैश बुक बनाऊंगा तो उसे मैं डिलीट कर दूंगा, एंट्री को मिटा दूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहली एंट्री देखते जाइएगा, बैंक, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने? 240 आए हैं। बारह लाख। इसके बाद अब इस क्वेश्चन की हमें जरूरत है नहीं, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ साइज। जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, जितना समझना था हमने समझ लिया। इसके बाद यही कर लेते हैं।
शेयर एप्लीकेशन 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एडवांस या फिर बैंक, किसी का वापसी तो किया नहीं, तो टू एडवांस। देखिए जब ये बोल रहा है ना कि 80 वाले को हमने 60 दिया तो मतलब बाकी का एडवांस है। अगर बोलता रिफंड तो अलग बात होती। ये कह रहा है 80 वाले को 60 तो बाकी बचे 20 उसको एडवांस में ले जाएंगे। तो हम एप्लीकेशन कितना दे सकते हैं, 2 लाख इंटू में 5 यानी 10 लाख, और एडवांस में कितना चला जाएगा। इसको समझा भी देता हूं कैसे गया 2 लाख। देखो इस कैटेगरी का कोई एडवांस ही नहीं है, और मजे की बात बोलूं, इस कैटेगरी में जिसने 1000 अप्लाई किए उसको मिले कितने होंगे, 1000 ही मिले होंगे, और 200 अप्लाई करता तो 200 मिलता। इस कैटेगरी वाले का एडवांस है कितना, 20,000 शेयर, और इस कैटेगरी वाले का भी कितना है हमारा, तो 40,000 इंटू 5 जब करोगे तो वो 2 लाख ही बनेगा। क्लियर है यहां तक। अगली एंट्री जो सबसे मेन एंट्री, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री स्टार्ट हो रही है, दैट इज शेयर अलॉटमेंट। ये वाली यहीं कर देते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट में कितने जाएंगे हमारे, 4 रुपए हैं तो 8 लाख, जिसमें से 2 लाख 2 लाख, हाँ सॉरी 4 2 लाख तो शेयर ही है। आइए अगले पॉइंट पर। अब बैंक में पैसे आएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने पैसे आने थे, 8 लाख। एडवांस वाले कितने नहीं आएंगे, 2 लाख। एरियर वाले नहीं आएंगे। अब कैटेगरी नंबर ए से जो 1000 थे, दो यहां पे कितने फेलियर हैं, 2 फेलियर है। कितने फेलियर है, 2। जो 1000 शेयर था कैटेगरी नंबर 1 से, उसने अप्लाई कितने किए थे, तो इसको मिले कितने होंगे, 1000। तो इसका कोई एडवांस एडवांस का कोई पंगा तो होगा नहीं, तो सिंपल से इसका तो ऐसे आ जाएगा हमारा 1000 इंटू अलॉटमेंट पे 4। ठीक है, समझ में आए। अब बात है दूसरे वाले की, कौन नहीं फेल हुआ, ये अलॉटमेंट पे हुआ ना, कहता है कि 1000 शेयर फॉलिंग कैटेगरी ए एंड एप्लीकेंट 1200 शेयर फॉलिंग कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। हाँ जी, नहीं पता चल रहा, बी तो है ही नहीं, कैटेगरी है ये ए और बी, नाम नहीं है ए बी। समझ में आया, क्या समझ में नहीं, हिंदी पढ़ो उसका, तो एक बार पढ़िए अच्छे से। कहता है एप्लीकेंट 1000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी ए, ऐसा नहीं बोल रहा कि ए व्यक्ति है, जो कैटेगरी ए में एक था उसके 1000 शेयर थे, एंड 1200 शेयर वो कैटेगरी बी के अंदर फॉल हो रहा था, मतलब ए में 1000 आ रहे थे, इसमें 1200, फेल टू अलॉटमेंट, ये दोनों ही फेल हो गए। अब जो 1200 वाले की कहानी है ना, कुछ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि ये इस कैटेगरी से आ गया जहां पे अप्लाई और अलॉटेड का रेशो बन जाएगा। तो रेशो क्या बन रहा है हमारा, 8:6। तो इसने अप्लाई कितने किए थे, अप्लाई किए थे 1200, तो अलॉटेड कितने होंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6 यानी 900। टोटल कितना पैसा मिला होगा इससे, टोटल मिला होगा मुझे 1205, 6000। कट कितने गए होंगे एडजस्ट,
900 इंटू में 4500, बचा कितने? 1500। इसके बाद कॉल ऑन अलॉटमेंट। मैंने बोला भैया 900 इंटू में 4 रुपए लाओ, इसने कहा मैं नहीं दे सकता 3600। तो भैया मैंने कहा तुम तो नहीं दे पा रहे, तो तुम तो फेल हो गए। कितने फेल हो गए? 1900। कितने आ रहे? 2100। 2100, तो यहां माइनस होगा। ठीक है, दो व्यक्ति। तीसरा भी फेल है, लेकिन तीसरा कहां फेल हो रहा है पता है? फर्स्ट कॉल पर। 3600 में से माइनस 1500, 2100, ठीक तो है। तो 8 लाख माइनस 2 लाख माइनस 4000 माइनस 2100। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। 5,93,900, 5,93,900। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आगे की डिटेल लिख देता हूं। एरियर होगा 4000 प्लस 2100 यानी 6100। एडवांस होगा, दे ही रखा है 2 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। सबसे मेन एंट्री ये है एक तरीके से बोलो तो। वैसे तो सारी एंट्री मेन है, आगे चल के और भी मेन मेन आएगी। अब इसके बाद क्या मांगेंगे हम? शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 2 लाख इंटू में 2 रुपए, 4 लाख एंड 4 लाख। अब यहां पे पता है कितने फेलियर हो गए? 3। जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो कैटेगरी नंबर 1 का 4 लाख मांग रहे हैं, कैटेगरी नंबर 1 का 2 इंटू में 1000, 2000। कैटेगरी नंबर 2 में 900 इंटू में 2, कितने? 1800। कैटेगरी नंबर 3 में 1200 इंटू 2, कितने? 1200 इंटू 2 कितने? 2400। समझना इस बात में। तीन 93, 800। अगली बात करें, एरियर। एरियर तो पता ही चल रहा है, 2000 प्लस प्लस कितने हो गए? 5%। लाइनिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट सही है। शेयर फर्स्ट कॉल। अब इसके बाद पता है क्या करेंगे हम? शेयर फॉरफीचर करेंगे। इसके बाद क्या करने वाले हैं? शेयर फॉरफीचर। अगले पेज पे चलते हैं। पहले अलग अलग करूंगा, पहले वाले का जो फुल्ली अप्लाई था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे उसके पास? 1000, और हमने 9 ही मांगे उससे। कितने हो गए? 9000। इधर देखते जाइए, एक तो लास्ट वाला मांगा ही नहीं, 9 ही मांगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम पे फेल हो गया ये, तो यहां पे मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। 1000 इंटू में 2, 2000। और इसका 2 शेयर फॉरफीचर जितने दिए उसने सिर्फ एप्लीकेशन ही दिया है, तो 1000 इंटू में 5, 5000। और क्या नहीं दिया इसने? शेयर कॉल्स इन, क्योंकि वहां पे मैंने एंट्री कर रखा है, तो यहां पे कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट के टाइम पे 400, 4000, और फर्स्ट कॉल पे टाइम पे 2000, जो कि हो गया हमारा 6000।
मैंने एक का शेयर फोरफीचर कर दिया। किसी को डाउट है तो बताइए, एक का शेयर फोरफीचर कर दिया, किसी को डाउट है तो बताइए। है किसी स्टूडेंट को डाउट? एक का शेयर फोरफीचर हो गया। कैश बुक बनाऊंगा मैं अभी, कैश बैंक वाली एंट्री सारी कट कर दूंगा, अभी सिखाने के लिए है, वैसे मैं कट कर दूंगा, वो आप बना लेंगे। दूसरे का शेयर फोरफीचर करते हैं, इक्विटी। अब बताओ दूसरे का कितने शेयर फोरफीचर करेंगे, कितने शेयर फोरफीचर करेंगे? सर कॉल्स तो 2 दी है, हुई है, कॉल्स 2 दी गई है, पहले फोरफीचर करेंगे उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल। कितने? इसके पास 900 शेयर थे दूसरे व्यक्ति के पास, और यहां भी 9, 8100। यहां भी सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, पेमेंट नहीं किया, 900 इंटू में 2। और इसके शेयर फोरफीचर बता दो कितने? इसके शेयर फोरफीचर बता दो कितने? यहां पे देखो फाइनल पे बैलेंस है इसलिए 1 रुपए लिया मैंने। इसके शेयर फोरफीचर में कितने पैसे डालूंगा इसके, बताइए तो माने कितने डालेंगे? सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस में यहां पे प्रॉब्लम है, एक बच्चे ने कहा शेयर फोरफीचर में 2700, जितने पैसे उसने दिए सब फोरफीचर। बताऊं आपको कितने? और जितने भी बच्चे बताइए शेयर फोरफीचर में दिमाग लगा के। 4500। भावना, लक्ष्य आप बताइए, शिवम, परबजीत, पूजा, आदित्य, यशस्वी, फाइनल कॉल के शेयर फोरफीचर की एंट्री दोबारा बता दो। पहले वाले 1000 शेयर अप्लाई थे, अलॉटेड भी 1000 ही होंगे, तो 1000 इंटू में ये तो कितने हो गए? टोटल 9 ही हुए ना ये। वैसे तो देखोगे 5 4 9 2 11, लेकिन प्रीमियम हटा के करते हैं तो इसलिए 9 हो गए। देखिए इसलिए 9000, सिक्योरिटी प्रीमियम पे फेल हुआ, 1000 इंटू में 2, शेयर फोरफीचर उसने एप्लीकेशन दिया था 5, और आगे का ये है। अगर आप बोलते हो तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अरे कीबोर्ड ही नहीं आज तो। यस का कहना है 4200। तो सिंपल सा जवाब मैंने पूछा, और आंसर भी मैं सोच रहा था कि सिंपल आ जाएगा। इसने टोटल पैसे दिए हैं, कितने दिए हैं? 6000 ना, मान लेते हैं ये मिस्टर बी है। मिस्टर बी बोला भागा भागा है मेरे पास, बोला मुझे 1200 शेयर चाहिए, 1200 शेयर चाहिए। मैंने लाओ पैसे, तो 1200 शेयर्स के अकॉर्डिंग कितने दिए होंगे? आज 1200 शेयर्स के अकॉर्डिंग कितने दिए होंगे? 1200 इंटू में 5, तो कितने दे दिए होंगे? 6000 दे दिए। तो जो 6000 इसने दे दिए वो सारे के सारे मैं क्या करूंगा? फोरफीचर ही तो करूंगा। तो टोटल पैसा कितना फोरफीचर होगा ये। दूसरे तरीके से अगर आपको समझना है तो आप क्या समझ सकते हो, इसने 5 रुपए दिए, यानी 900 इंटू में 5, और प्लस एडवांस भी तो दिए थे इसने, वो भी तो फोरफीचर करूंगा। एडवांस कितने दिए थे? 1500। तो ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो इसका फोरफीचर में जाएगा हमारा आपका 6000। फटाफट बताइए डाउट। यशस्वी का ठीक है जी, 6000 ठीक है। प्रीमियम नो, अनपेड है। हाँ प्रीमियम अनपेड है, दूसरे वाले का प्रीमियम पेड है 6000। क्लियर है यहां तक? बताइए फिर मैं आगे बढ़ू। इसके बाद क्या होगा? टू क्या होगा? शेयर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में कितना डालोगे आप? देखिए एक का तो 2100 है, मतलब पूरे फाइनल कॉल तक मैं जोड़ लेना आप। एक तो ये आ जाएगा 2100, ठीक है, सिर्फ हम एक का ही कर रहे हैं। और एक फाइनल कॉल पे कितना आ गया था इसका? 900 इंटू 3, 1800।
तो 1800 प्लस 2100, मैं दोनों का अलग अलग करके चल रहा हूं। हाँ, 3900 कॉल सिनेरियो में कितने आ जाएंगे? 3900। चेक कर लो आप, 3900 प्लस 6000 और ऊपर भी 99 ही आ रहा होगा। ठीक है, ये दूसरे का कर लिया हमने शेयर फोर फीचर। इसके बाद अब हम कॉल करेंगे शेयर फाइनल कॉल। बताइएगा मुझे, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताइए कितने अमाउंट आएंगे? अमाउंट आपको बताना है फटाफट से। शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या अमाउंट आएगा? बताइए जल्दी जल्दी। सर हम प्रीमियम तो अनपेड है, फिर भी 11 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या? फर्स्ट वाले में नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम अनपेड है, हमें तो शेयर कैपिटल ही डेबिट करना है। प्रीमियम देखो मैंने अलग से दिखाया है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, आप अगर पीछे वाले को देखो तो वो 11 ही है, 9 और 2 11 है, लेकिन प्रीमियम अलग दिखाना पड़ेगा। आप ये बताइए शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कितने आएंगे? अमाउंट 198 100 इंटू 1, ये आएगा सर, बिल्कुल सही जवाब। अब बैंक में क्या पूरे पैसे आएंगे? बताओ बैंक में क्या पूरे पैसे आएंगे? 198 100 माइनस जो फेलियर था। कौन फेलियर था? थर्ड कैटेगरी वाला। तो थर्ड कैटेगरी वाला देखो ये फेलियर है ना, यहां पे जिसके पास 1200 शेयर थे, इसने नहीं दिए, कहता है आगे के 2 कॉल पे फेल हुआ, तो 1200 और माइनस कर दो। कॉल सिनेरियल कितने हो गए? 1200 और 2 शेयर फाइनल कॉल कितने? 198 100। जो शेयर निकल गए हमारे पास से, वो शेयर निकल गए, रुपए नहीं। कितने शेयर होल्डर हमें छोड़कर चले गए? ये आ गया 196 900। सर ये कैसे आया? ये डिटेल कुछ बच्चों को परेशान कर रहा है। तो 2 लाख थे जिसमें से 1001 निकाल दिया हमने और 901 निकाल दिया। ये क्या है? शेयर होल्डर। ये क्या है? शेयर होल्डर। ठीक है। हाँ खुशी, मैंने आपने पूछा, मैंने ये बता दिया, ये रहा इसका। क्लियर है? अब क्या करना होगा पता है आपको? अब करना होगा फिर से हमें शेयर फॉरफीचर। हमें करना होगा शेयर फॉरफीचर। किसका? एक व्यक्ति का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1200 शेयर इंटू में पूरे 10 12,000। क्या यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? देख के बताइए, क्या यहां सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं होगा क्योंकि उसने पेमेंट कर रखा है। तो 2 शेयर फोर फीचर, तो भैया 1200 और कितने दिए? 5 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर दो, 7 रुपए दे दिए इसने, तो कितने हो गए? 80 और 2 कॉल्स इन एरियर। कहां कहां एरियर था? 2, एक 1200 इंटू में 2 और प्लस 1200 इंटू में एक 3600 रुपए। ये लीजिए, 4 फीचर खत्म। किसी स्टूडेंट को डाउट? किसी स्टूडेंट को डाउट? हाँ जेआर मोंगा बुक लेनी है आपको। किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं? चलिए अब मैं री इशू करने जा रहा हूं, आप बताइएगा। बैंक अकाउंट, री इशू में बैंक आएगा, अकाउंट डेबिट। आप देख के बताइएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना करना है? मैंने री इशू किए हैं 1300 और कितने रुपए का? @ 8।
तो कितने आ जाएंगे हमारे 1300 इंटू में 8 मीन्स 10,000, और जो नुकसान हुआ उसके लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने 1300 इंटू 2। कुछ बच्चे कहेंगे सर कभी कभी तो नहीं होता, देखिए यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप, मतलब तुम्हें 10 रुपए का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो 10 रुपए के हिसाब से हमने काउंट कर लिया। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने 13,000 और यहां 2600। अब लास्ट एंट्री कौन सी करेंगे, शेयर फॉरफीचर की, कैपिटल रिजर्व की। तो अब कैपिटल रिजर्व में देखिएगा 2 व्यक्ति है, 1 नंबर का और 2 नंबर का। 1 नंबर वाले का फॉरफीचर कितना आया 5,000, 2 नंबर वाले का फॉरफीचर कितना आया 6,000। देखिए ना 1 नंबर वाले का 2 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर इसको डाल देते हैं, 2 नंबर इसको डाल देते हैं, और तीसरे नंबर का ये फॉरफीचर है। तो एक का 5,000 फॉरफीचर, एक का 6,000। इसके तो मैंने ऑल शेयर रीइशू किए फुल, इसके सारे नहीं किए, इसके सिर्फ कितने किए हमने 300 शेयर। इसके कितने किए हमने, समझ में आया। अब हिसाब लगा लेते हैं कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 वाले का शेयर फॉरफीचर से हमने जो कमाया है वो कमाया था 5,000, और नंबर 1 वाले से शेयर फॉरफीचर से हमारा जो लॉस हुआ है, लॉस कितने थे 1000 शेयर थे, तो 1000 इंटू में 2 यानी 2000, तो इससे नेट कमाई हमारी कितनी हो गई 3000। नंबर 2 वाले से शेयर फॉरफीचर पे हमने कमाया है 5,000, लेकिन ये तो सब 6,000, लेकिन ये 6,000 तो सब पे है ना, तो 6,000 डिवाइडेड बाई किससे करेंगे हम, कितने शेयर थे वो 900, कितने रीइशू किए 300, तो इससे कितने कमाए हमने 3 3 2 2000। और इससे हमारा शेयर फॉरफीचर से जो हमारा लॉस हो गया यहाँ पे कितना हुआ 300 शेयर पे 2 रुपए, यानी कितने 600, तो बचे कितने 1400। तो टोटल कमाई एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो टोटल जोड़ लें तो हमारा एंट्री जो होना चाहिए शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने 4400, 4400। समझ रहे हो टोटल कितने हो गए 4400। ये कैलकुलेशन समझना जरूरी है, और ये चीजें हम, ये वाला तो हो गया वो वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, और ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया जब पार्टली वाला 1 नंबर और 2 नंबर। क्वेश्चन तो यहां एंड हो गया। क्वेश्चन कहता है कैश बुक बनाने को। क्वेश्चन क्या कहता है कैश बुक बनाने को। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कुछ एंट्री को हम काट देंगे, दैट इज मैं कट लगा रहा हूं। एक तो ये एंट्री कट जाएगा तो 12 लाख आ जाएगा एप्लीकेशन के नाम से, 2 शेयर एप्लीकेशन कितने 12 लाख। इसके बाद यहां से कौन सी एंट्री कटेगी, कौन सी, ये तो ठीक है ठीक है ठीक है, एक ये कट जाएगा। अलॉटमेंट 5,93,900, 2 शेयर अलॉटमेंट 5,93,900। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद देखा जाए तो ये भी कट जाएगा हमारा। फाइनल कॉल 3,93,800, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी 3,93। मैंने इसे फाइनल कॉल तो नहीं लिख दिया, फर्स्ट ही है ना। अरे जब भी बच्चे बोल रहे थे बार बार सर ये फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, फर्स्ट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये मैंने गलती से फाइनल लिख दिया है यहां, फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल है, ठीक है, वो गलती से लिख दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। एक हमारा
ये बैंक ऊपर कोई भी बैंक का नहीं है, ये बैंक का, ये कट जाएगा। 1,96,900 क्या शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल 1,96,900 और ऐसे कर दें तो एक ये कट जाएगा। बैंक में 10,400 किसके नाम से, टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, बस इसको टोटल कर देंगे और इस साइड जाके बैलेंस सीडी निकल जाएगा और जितने भी बैंक वाली एंट्री है उसको नहीं करेंगे। 23 लाख, तो ये आ गया हमारा 23,95,000 जो हमारे बैंक खाते में पैसे आए हैं। सर मुझे नहीं आ रहा, एक बार दोबारा बता दो। कैपिटल रिजर्व, देखो कैपिटल रिजर्व फिर से मैं बताता हूं, समझना। एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, इसके पास थे 1000 शेयर और इसके पास थे 900 शेयर। ऐसे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। इसके सारे शेयर रीइशू हो गए ऑल, और इसके कौन से रीइशू हुए, पार्टली। तो इससे हमने कमाए कितने थे, 5,000 और हर शेयर पे 2 का नुकसान है, तो 1000 पे ही नुकसान कितने का हो गया हमारा, 2000। तो इससे हमारा अल्टीमेटली देखा जाए तो 3 का फायदा। जो ये मैं यहां पे दिखा रहा हूं ना आपको शेयर फॉरफीचर, ये पता है कैसे बनाया, 1000 और प्लस 300 करके, याद है ना। इसका देखते हैं, पार्टली है तो पार्टली में पहले कन्वर्ट करेंगे कि भैया 6000 कमाया था डिवाइडेड बाय 900 शेयर पे और इनटू 300, तो यहां बना था 2000। और 300 शेयर पे ही नुकसान की बात करोगे तो 300 इंटू में 2 का नुकसान हो गया 600, तो यहां पे नुकसान हुआ हमारा कितना, 1400। तो टोटल जोड़ दिया हमने, एक से कमाया 3000 और एक से कमाया 1400, तो टोटल कितने हो गए, 4400। जब तक शेयर रीइशू नहीं किए जाएंगे तब तक आप उसका कैपिटल रिजर्व नहीं निकाल सकते। सर ये भी तो फॉरफीचर हुआ है, इसका क्या कोई कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसको हमने रीइशू किया ही नहीं है। जब रीइशू होगा तभी कैपिटल रिजर्व निकलेगा। समझ में आया आपको। देखिए मैंने क्या बताया, दोबारा सुन लीजिए। ए था और बी था, ए के पास कितने 1000, बी के पास कितने 900, ए के कितने कमाए 5000, सारे शेयर रीइशू हो गए। ए के सारे शेयर रीइशू होने पे 1000 शेयर रीइशू हुए हैं, तो 1000 पे नुकसान कितना, 2 रुपए के हिसाब से, तो 2 रुपए 1000 इंटू में 2, 2000। तो इससे नेट में हमारी इनकम कितनी आ गई, 3000। नेट में इनकम कितनी आ गई, 3000। अब इधर आ जाते हैं बी के साइड। बी से कितना कमाया हमने, 900। 900 में से हमने सारे 900 रीइशू नहीं किए, पार्टली रीइशू किए हैं। तो 900 का अगर देखा जाए तो हमने 900 शेयर होल्डर से अर्निंग कितनी थी हमारी, 900 शेयर होल्डर से हमारी 6000। 6000 को जब कन्वर्ट किया तो उससे 300 के बराबर की कमाई कितनी हुई हमारी, 2000। और 300 शेयर पे नुकसान कितना हुआ, 300 इंटू में 2, कितने नुकसान हो गए, 600। तो यहां पे नेट में फायदा कितना हो गया, 1400, और इससे कितना हो गया हमारा 3000। तो दोनों को कंबाइन कर दिया तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 4400। सर इस वाले का क्या होगा, जब जिसका शेयर रीइशू होगा उसी का कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जिसका शेयर रीइशू नहीं है उसका कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। कितने शेयर होल्डर है ऐसे, कितने शेयर्स के पैसे रीइशू में नहीं गए, तो देखो दूसरे नंबर का 600 शेयर अभी रीइशू नहीं हुआ और तीसरे नंबर का 1200, यानी 1800 शेयर होल्डर अभी भी रीइशू नहीं किए गए। तो इसके हमने इसलिए रीइशू में पैसे कैपिटल रिजर्व में भेजा ही नहीं है। अब क्लियर है आपको। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। बताइए, जिसका डाउट है हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। सर लास्ट चीज बता दो कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया 1000, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ना, हम नुकसान हम 8 रुपए में रीइशू कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हर शेयर पे मेरा लॉस कितना हो रहा है, हर शेयर पे लॉस हो तो मैं फायदे में से लॉस को माइनस करके नेट निकालूंगा ना फायदा। तो इसलिए हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि नुकसान 2 रुपए का हुआ है रीइशू करते टाइम पे। यहाँ पे भी तो देखो 2 से मल्टीप्लाई किया है, एक बार इससे एक बार इससे, ऐसे मान लो। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन था फुल फ्लैश। अगर इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चंस आएंगे आपके 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कितने नंबर का आएगा? 18 नंबर का। ठीक है ना। तो आगे जितने भी इसके क्वेश्चंस है ना सारे ऐसे हैं। जो एक क्वेश्चन रह गया उसको मैं एक बार देख लूंगा, कोई एरर तो नहीं है, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा।